इनकम की, यानी कि इस पॉइंट में आपके साथ शेयर करूंगा कैसे आपको मैच में पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको अपना बोनस यूज करना है, कैसे आपको इसमें पैसे ऐड करने हैं और इसके साथ ही आपको अपनी टीम कैसे बनानी है मैच के लिए। ठीक है, तो ये मैं, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट सिस्टम भी समझना, तो सारा मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको समझने में परेशानी हो सके तो अपने फैमिली मेंबर का एक और मोबाइल यूज कर लीजिए, उसमें ये वीडियो चला लीजिए और आप अपने मोबाइल पर सारे स्टेप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं सबसे पहले वाला मैच सेलेक्ट कर लेता हूं। मान लीजिए मैं इस मैच में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले यहां पर देखिए इस मैच में आप देखिए प्राइज पूल है 61,000 रुपीज, यानी कि टोटल 61,000 का नाम जो है टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सभी विनर्स में। इसके बाद यहां पर इसकी एंट्री फीस कितनी है 12 रुपीज। ठीक है, तो मैंने 12 पर क्लिक कर दिया। इसके बाद अब आपको यहां पर अपनी टीम बनानी है। टीम बनाते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपनी टीम तो काफी घंटे पहले भी बना सकते हैं किसी भी मैच के लिए, लेकिन आपने अपनी टीम को एक बार वेरीफाई करना है मैच शुरू होने से, यानी कि लगभग 25 मिनट पहले तक आपको टाइम मिलता है आफ्टर टॉस। जब किसी भी मैच का टॉस हो जाता है तो लगभग आपको 25 मिनट्स मिलते हैं अपनी टीम को कंफर्म करने के लिए, तब आपने अपनी टीम को एडिट कर लेना है। फिलहाल देखिए यहां पर कोई भी रेड डॉट नहीं आ रहा है या फिर कंफर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन आप साथ में स्क्रीनशॉट देखिए, ये मैंने मैच के टाइम लिया था लास्ट टाइम। तब जब मैच का टॉस हो जाएगा तो सभी प्लेयर के साथ इस तरह से लिखा आ जाएगा कि ये प्लेयर आज खेलना कंफर्म है, या फिर रेड डॉट आ गया है कि आज के मैच में ये प्लेयर नहीं खेलेगा। और इसी के साथ ही यहां पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है 100 क्रेडिट्स। जब भी आप अपनी किसी भी मैच के लिए टीम बनाएंगे तो 100 क्रेडिट्स आपको फ्री मिलते हैं ये। ठीक है, यानी कि ये क्रेडिट्स आपको इस तरह से मिलते हैं, यानी कि हर कोई पर्सन सिर्फ ऊपर के टॉप प्लेयर्स को ही ना ले ले, एक बैलेंस बना रहे, इसलिए ये क्रेडिट का सिस्टम दिया हुआ है। एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें आपको जैसे ओरिजिनल टीम होती है उसी तरह से आपको अपनी इस टीम में विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, तो ये सारे ही आपको अपनी टीम में ऐड करने होंगे। और लिखा हुआ है पिक 1 to 4 विकेट कीपर, यानी कि इसका ओरिजिनल टीम से उस तरह से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी टीम में कम से कम एक आपको विकेट कीपर डालना पड़ेगा, आप चाहो तो 4 विकेट कीपर भी अपनी टीम में ले सकते हो। ठीक है, और इसमें देखिए जो भी मैच में आप पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, जो भी असली प्लेयर अपने रन बनाएंगे, कैच लेंगे, कोई बॉलर विकेट लेगा, तो उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं, उन पॉइंट के हिसाब से भी आप विन करते हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं कोई भी एक विकेट कीपर चूज कर लेता हूं, ये मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट अपनी एक टीम बना रहा हूं। तो यहां पर मैंने ये 2 विकेट कीपर ले लिए। अब मैं बैट्समैन में गया तो मैंने ये 3 बैट्समैन ले लिए, फिर मैंने ऑलराउंडर में 3 ऑलराउंडर ले लिए, और यहां पर मैंने बॉलर में, अब देखिए यहां पर फ्रेंड्स देखिए अभी ऊपर 11 में से 10 प्लेयर ही मैं सिलेक्ट कर पाया हूं। उसका कारण यह है कि मेरे क्रेडिट्स बचे हैं 6, यानी कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपको एक बैलेंस बनाकर रखना होगा, तब आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि जैसे कि यहां पर चहल के पॉइंट क्रेडिट्स कितने हैं 9। बैट्समैन में हम जाते हैं तो यहां पर विराट कोहली के लिए मुझे क्रेडिट्स खर्च करने पड़ रहे हैं 10.5। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि अब मुझे जो एक प्लेयर और चाहिए, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसके 6 क्रेडिट्स में मुझे मिल जाए। तो मैं यहां पर जैसे कि मान लीजिए विराट कोहली को अपनी टीम में नहीं लेता हूं, तो यहां पर मैं बोला अब मेरे पास पॉइंट बचे हैं 16.5। ठीक है, तो यहां पर मैं एक मैंने ये ले लिया। अब हम एक को कोई भी 8 क्रेडिट वाला इसमें प्लेयर ले सकते हैं, तो हम देखते हैं कोई हमें प्लेयर 8 क्रेडिट मिल जाए, तो ये हमें मिल गए 8 क्रेडिट में। अब देखिए यहां पर मेरी एक वर्चुअल टीम यहां पर मैं अपनी बना चुका हूं इस मैच के लिए। इसके बाद हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब यहां पर आपको कैप्टन एंड एक वाइस कैप्टन ओरिजिनल टीम की तरह चूज करना है। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जिस भी प्लेयर को आप कैप्टन बनाएंगे, ओरिजिनल टीम में कौन कैप्टन है कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, इस टीम में आप किसको कैप्टन बना रहे हो, ठीक है, इस चीज से आपको बहुत फर्क पड़ता है। अब मान लीजिए मैं यहां पर ए विलियर्स को अपना बना रहा हूं कैप्टन, तो अगर इनके पॉइंट होते हैं 100, अगर यानी कि इन्होंने 1 रन का 1 पॉइंट मान लीजिए, अगर इन्होंने 100 रन बनाए, तो किसी भी और पर्सन ने यानी कि जिसने भी इस एप्लीकेशन में पार्टिसिपेट किया है उसको तो इनके मिलेंगे 100 पॉइंट, लेकिन मेरे ये कैप्टन है, अगर इन्होंने 100 रन बनाए तो मुझे इनके मिलेंगे 200 पॉइंट्स। ठीक है, और इसी तरह से आपको एक वाइस कैप्टन बनाना है अपनी इस टीम में। तो जैसे कि मैंने कार्तिक को वाइस कैप्टन बनाया, तो वाइस कैप्टन के आपको पॉइंट मिलते हैं 1.5 गुना। ठीक है, तो इस तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने इस तरह से अपना एक कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना है। इसके बाद यहां पर सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है टीम प्रीव्यू का, जैसे कि आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपने अपनी कौन सी टीम में प्लेयर लिए हैं। फिर आप बैक आ जाते हैं, यहां पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा एंट्री फीस का। अब आप यहां पर देखिए इस मैच की एंट्री फीस थी 15 रुपए और 3 रुपए कंपनी की तरफ से डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि एक नई एप्लीकेशन है, आने वाले टाइम में हो सकता है मे भी डिस्काउंट हटा दिया जाए। और कैश बोनस आप यूज कर सकते हैं 10%, यानी कि अगर आपकी मैच की एंट्री की फीस है लगभग आप इसमें यानी कि 12 रुपए जैसे बन रही है, तो हमारा 10% के हिसाब से 1 रुपया लगभग यूज हो रहा है, यानी कि 20 रुपए अगर एंट्री फीस होगी तो आपके 2 रुपए बोनस यूज हो जाएंगे साथ में रियल मनी की तरह। तो यहां पर देखिए इसके लिए हमें पे करने हैं इस
मैच में एंट्री के लिए 11 रुपए, ठीक है। तो हमने ज्वाइन कॉन्टेस्ट पर टच कर दिया और इस मैच में हम पार्टिसिपेट हमने कर लिया। अब इस एप्लीकेशन को आपको कोई खोल कर रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने एंजॉय के लिए चाहो तो खोल सकते हो। जैसे कि अब ये जो आज के मैच में हमने पार्टिसिपेट किया है, देखिए मेन स्क्रीन पर आ गए हैं। यहां पर आपको सेकंड ऑप्शन स्क्रीन के सबसे लास्ट में मिलेगा माई मैचेस का, आपने इस पर क्लिक किया तो यहां पर देखिए अपकमिंग, अपकमिंग का मतलब इस मैच में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है और ये मैच शुरू होगा 2 घंटे लगभग 49 मिनट्स के बाद, ठीक है। और जब ये मैच शुरू हो जाएगा तो अपकमिंग से हटकर ये सेकंड वाले ऑप्शन लाइव में चला जाएगा, फिर आप यहां पर उस मैच को देख पाएंगे। और ये जब ये मैच यानी कि ओरिजिनल वाला मैच जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, फिर चला जाएगा कंप्लीटेड में। और यहां पर देखिए जैसे कि मैंने ये लास्ट वाले मैच में पार्टिसिपेट किया था तो इस तरह से लिखा आ जाएगा जैसे कि मैंने विन किए थे 5 रुपीज उस मैच में, ठीक है। तो इस तरह से जब भी मैच कंप्लीट हो जाएगा आपको कोई एप्लीकेशन खोल के रखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे नेक्स्ट डे चेक कर लीजिए कि आपका लास्ट मैच का क्या रिजल्ट रहा, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि आप रैंक कैसे चेक कर सकते हो और किस रैंक पर आने पर आपको कितने पैसे मिलेंगे वो आप कैसे चेक कर सकते हो। जैसे कि केकेआर वाला ये मैच है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहां पर देखिए मैं गया ऑप्शन माई कॉन्टेस्ट में, इसके बाद हमने प्राइज पूल वाला जो 61,000 लिखा है उस पर टच कर दिया। तो यहां पर देखिए यहां पर सारा रैंक वाइज लिखा हुआ है कि किस रैंक पर आने पर आपको कितनी विनिंग अमाउंट मिलेगी। और फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन में विनिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उसका कारण यह है कि ये बिल्कुल न्यू लॉन्च हुआ है, इसमें ज्यादा लोगों को इस एप्लीकेशन का पता ही नहीं है, तो आपके इसमें विन करने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी तक मैंने जितने भी मैचों में पार्टिसिपेट किया है सभी मैचों में लगभग मैंने विन किया है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि आपको अच्छा रैंक कैसे मिलेगा। तो रैंक के लिए देखिए आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलने चाहिए। अब आपको पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, तो हम मेन स्क्रीन पर चले जाते हैं। यहां पर सबसे स्क्रीन के लास्ट में ऑप्शन है मोर का, हमने इस पर क्लिक किया। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा फैंटेसी पॉइंट सिस्टम, आपने इस पर क्लिक करना है। यहां पर देखिए आपको हर एक चीज के पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि बैटिंग में देखिए अगर एक प्लेयर 1 रन बनाएगा तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, अगर वो प्लेयर कोई भी बाउंड्री लगाएगा यानी कि एक चौका लगाएगा तो उसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलेगा, यानी कि एक चौका लगाने के 4 रन के 4 पॉइंट, एक चौका लगाने का पॉइंट, टोटल 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और 6 लगाने पर 6 + 2 एक्स्ट्रा बोनस यानी कि 8 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर आपकी टीम में जो भी आपने बैट्समैन चूज किया है वो ओरिजिनल मैच में एक 6 लगाएगा तो इस एप्लीकेशन में आपको उसके 8 पॉइंट मिलेंगे। इस तरह से आपके जो भी जितने आपने प्लेयर लिए हैं वो ओरिजिनल मैच में जितना अच्छा खेलेंगे उन सभी के पॉइंट जो हैं वो आपस में यानी कि प्लस हो जाएंगे सारे पॉइंट, उसी से ही आपका एक टोटल पॉइंट्स बनते हैं कि कितने पॉइंट्स आपने लिए, और जितने ज्यादा पॉइंट्स उतना अच्छा रैंक इस एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। और ये सारा पॉइंट सिस्टम आपने अच्छे से स्टडी कर लेना है। ये बॉलर का दिया गया है कि बॉलिंग में आपको किस चीज के कितने पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि एक विकेट लेने पर 25 पॉइंट्स आपको उस प्लेयर के मिलेंगे। तो ये सारे आप स्टडी कर लीजिएगा, सारा बताऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा इस चीज में। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे पॉइंट काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे किसी भी मैच में पार्टिसिपेट करना। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्लेयर आपने अपनी टीम में चुने हैं मैच का टॉस होने के बाद कि वो प्लेयर सच में खेल रहा है या नहीं खेल रहा, ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, इस तरह से लिखा आ जाएगा कि ये प्लेयर खेल रहा है या नहीं खेल रहा। और बोनस आपको कैसे यूज होगा वो भी मैंने बता दिया। और इसके अलावा पॉइंट सिस्टम आपने कैसे चेक करना है या पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, अच्छा रैंक आपको कैसे मिलेगा। आई होप ये सारे पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो गए। और अब हम बात करते हैं कि विन करने पर पैसे आपको कब मिलेंगे। मान लीजिए आपने मैच में पार्टिसिपेट किया, आपका रैंक 1 आ गया, जो भी पैसे आपने जीते होंगे वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपके वॉलेट में आ जाएंगे। और कम से आप मिनिमम यानी कि 50 रुपीज भी अगर विन करते हो वो भी आप अपने डायरेक्ट इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर अब मैं आपको ये बता दूं कि आप पैसे ऐड कैसे कर सकते हो किसी भी मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो स्क्रीन के सबसे ऊपर वॉलेट का ऑप्शन दिया है, हमने इस पर क्लिक किया। अब यहां पर आपको देखिए ऊपर ऑप्शन मिलेगा ऐड मनी का, आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स कितने पैसे आप ऐड करना चाहते हो, मान लीजिए 100 रुपीज ऐड करना चाहते हो, इसके बाद प्रोसीड टू ऐड मनी पर हमने क्लिक किया। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप अपना परमानेंट पेटीएम अकाउंट नंबर इसके साथ लिंक करके रख सकते हैं। ये गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड फुली ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, मैंने पहले भी आपको ये चीज क्लियर कर दी। डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो और आप चाहो तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड के लिए जस्ट आपने डेबिट कार्ड की डिटेल भरी, पे पर क्लिक किया, उसके बाद आपके फोन पर एक ओटीपी आ जाएगा और वो कंफर्म करते ही पैसे जितने भी आपने ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट की होगी वो आपके वॉलेट में ऐड हो जाएंगे और उन पैसों से आप मैच में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और साथ में बोनस अपने आप 10% यूज होता रहेगा। फ्रेंड्स आई होप मैंने अभी तक जितने आपको पॉइंट बताए सारे आपके काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस एप्लीकेशन में फ्री अकाउंट बनाना, 100 रुपीज फ्री बोनस आपको कैसे मिलेगा, या फिर जिसको आप रेफर करोगे उसको भी मिल जाएगा 100 रुपीज कैश बोनस। और इसके साथ ही रेफरल इनकम, कमीशन इनकम, मैच में पार्टिसिपेट करना, टीम बनाना, पॉइंट सिस्टम क्या है, रैंक क्या है, पैसे आप कैसे इसमें ऐड कर सकते हो, और ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब बारी है लास्ट स्टेप की। इसमें हम सीखेंगे कि जो भी आपने पैसे विन किए हो इसमें उसको आप इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट में कैसे डाल सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम सबसे ऊपर वॉलेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर देखिए आपको ऑप्शन दिखेगा मैनेज अकाउंट का, यानी कि यहां पर लिखा रहा है अनवेरिफाइड, ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ये देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन
मिल रहा है पैन कार्ड अनवेरिफाइड लिखा है, तो यानी कि आपके पास एक पैन कार्ड, आपका खुद का बैंक अकाउंट और सेम पर्सन का होना चाहिए। अगर आपका खुद का पैन कार्ड नहीं है या फिर बैंक अकाउंट आपका नहीं है खुद का, तो अगर आप अपने मदर फादर के नाम पर बनाते हो ये अकाउंट, तो उन्हीं का ही पैन कार्ड और उन्हीं का ही बैंक अकाउंट, ऐसा ना हो कि बैंक अकाउंट आपका है आप वो यूज कर लें और पैन कार्ड अपने फादर का यूज कर लें, तो आपका वो वेरीफाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर और आपकी एज भी 18 ईयर प्लस होनी चाहिए इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। तो यहां पर अब देखिए, सबसे पहले मुझे अपना पैन कार्ड वेरीफाई करना है, फिर मुझे बैंक डिटेल वेरीफाई करनी है और थर्ड है ईमेल आईडी। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स क्योंकि ये गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है और गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है प्रॉपर गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है। मान लीजिए आपने इसमें 1 लाख रुपया विन किया तो 30% टैक्स जाता है गवर्नमेंट के पास, और वो पैसे आपके जाते हैं अगर आप 10,000 से ज्यादा जीतते हो। अगर आप 10,000 से कम जीतते हो तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। अगर आप 10,000 से ज्यादा जीतते हो, जैसे कि इन फ्यूचर कभी आप इस एप्लीकेशन में 1 लाख जीते, 1 लाख 1 करोड़ जितने भी, यानी कि जितने ज्यादा यूजर बढ़ते जाएंगे इसमें भी उतना ज्यादा जो प्राइस पूल है वो बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपना पैन कार्ड वेरीफाई करता हूं। यहां आपको एक चीज और भी ध्यान में रखनी है कि आपका पैन कार्ड पर नेम और बैंक अकाउंट में नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आपका सेम नेम नहीं होगा, चाहे दोनों चीजें आपकी खुद की हैं, तो भी आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाएगा। पैन कार्ड वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में सबसे पहले आपको आपके जो भी पैन कार्ड पर नेम दिया है वो आपने एंटर कर देना है, फिर आपका पैन कार्ड का नंबर आपने एंटर कर देना है और आपने एक पहले से क्लियर फोटो जिसमें आपका पैन कार्ड बिल्कुल क्लियर दिखे वो अपने मोबाइल में खींचकर पहले से रख लेनी है। मैंने भी अपने पैन कार्ड की फोटो ऑलरेडी मोबाइल में ली हुई है और यहां पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा अपलोड पैन कार्ड इमेज, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको जो भी कोई परमिशन मांगी जाए आपने अलाउ कर देनी है। फिर आपको गैलरी वाले ऑप्शन में जाना है, अपने पैन कार्ड की फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो अपना पैन कार्ड था उसकी यानी कि डिटेल एंटर कर दी है। अब हम दोबारा से मैनेज अकाउंट अनवेरिफाइड वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब देखिए पैन कार्ड में लिखा गया पेंडिंग, यानी कि कुछ टाइम लगेगा, यानी कि मैक्सिमम 5 डेज तक का भी टाइम लग सकता है, तो ये आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। अब बारी है बैंक अकाउंट की, तो इसमें भी हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने बैंक की यानी कि कंप्लीट डिटेल एंटर कर देनी है, तो मैं एंटर कर देता हूं। अब यहां पर फ्रेंड्स मैंने अपने बैंक की कंप्लीट डिटेल एंटर कर दी। सबसे पहले मेरा नाम, फिर जो मेरा बैंक अकाउंट है 2 बार आपको सेम वही बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपके IFSC कोड, यानी कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, अगर आपको ये मिल जाएगा पासबुक पर, आपकी चेकबुक पर, या आप गूगल से भी सर्च करके लिख सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड इमेज ऑफ कैंसल चेक या फिर बैंक पासबुक, यानी कि बैंक पासबुक का जो फर्स्ट पेज होता है जिस पर पूरी डिटेल रहती है, आपका नेम, आपका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड, उसकी एक क्लियर फोटो आपने पहले से मोबाइल में लेकर रख लेनी है और उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, तो मैंने पहले से ली हुई है मोबाइल में, तो मैं अपलोड कर देता हूं। तो फ्रेंड्स मैंने अपने बैंक की कंप्लीट डिटेल के साथ यहाँ पर पिक्चर भी अपलोड कर दी है और इसके बाद सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप दोबारा से वॉलेट वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ पर हम फिर से अनवेरिफाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारा पैन कार्ड इतने में वेरीफाइड भी हो गया है। इसमें वैसे कई बार ज्यादा टाइम भी लग जाता है, लेकिन जितनी देर में मैंने बैंक डिटेल्स फिल की मेरा पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका है। अब सिर्फ एक चीज रहती है वेरीफाई होना, ईमेल आईडी। और ये आप सोचेंगे कि ये इतनी झंझटबाजी क्यों है? ये सब गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन की वजह से, ताकि कोई भी कहीं से टैक्स चोरी ना हो, कुछ भी इनलीगल एक्टिविटी ना हो, ये सब आपकी सेफ्टी के लिए है और इसमें आपकी डिटेल 100% सेफ एंड सिक्योर है। तभी मैं खुद के अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स एंड आईडी भी इसमें अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद हम ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपने अपनी परमानेंट ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहां पर आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर कंपनी की तरफ से एक ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड चला जाएगा 4 डिजिट का, वो आपने अपनी ईमेल आईडी से देखकर यहां पर एंटर कर देने हैं। ईमेल पर आया हुआ ओटीपी मैंने एंटर कर दिया, फिर हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स हमारी तीनों डिटेल वेरीफाई हो चुकी हैं, सिर्फ बैंक डिटेल पेंडिंग है। इसका आपको मैक्सिमम 5 डेज तक भी आपको वेट करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ टाइम बाद यहां पर अब हम अनवेरिफाइड वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो यहां पर देखिए मेरी चारों डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी हैं, तो यहां पर हम बैक चले जाते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए जैसे ही आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, स्क्रीन के सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा विड्रॉ का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहां पर आपने वो अमाउंट एंटर करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मिनिमम 50 रुपीज भी आप विड्रॉ कर सकते हो इंस्टेंट। तो यहां पर मैंने 50 एंटर किया। इसके बाद हम क्लिक करेंगे प्रोसीड टू विड्रॉ वाले ऑप्शन पर और इसके बाद देखिए आपके सामने दोनों ऑप्शन आ गए हैं आपके सामने कि आप इंस्टेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर बैंक विड्रॉ फ्री, यानी कि ये जो यहां पर फीस लग रही है फ्रेंड्स ये भी बैंक की तरफ से यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से ही है। अगर आप IMPS सर्विस का यूज करते हैं यानी कि इंस्टेंट पैसा आपके अकाउंट में आ जाए, तो मुझे 50 के बदले में मिलेंगे 44 रुपीज, यानी कि जो भी कोई थोड़ी बहुत फीस लगती है वो आपको पे करनी होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको कोई फीस नहीं देनी है, जो भी आप पैसे अपने बैंक अकाउंट में डालना चाहते हो, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। लेकिन इसमें फिर आपको 3 दिन का वेट
करना होगा, लिखा हुआ है ना, टेक अप टू 3 वर्किंग डेज, ठीक है। तो मुझे तो पैसा इंस्टेंट चाहिए मेरे अकाउंट में, तो मैंने इंस्टेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, इसके बाद मैंने कंफर्म पर क्लिक कर दिया, तो लिखा आ गया थैंक यू। और अभी टाइम हुआ है 5:14 जब मैंने ये सर्विस को यूज करके बैंक में पैसे विड्रा के लिए ऑप्शन एंटर किया है। तो यहाँ पर ऐसी भी कोई लिमिट नहीं है कि आपको सिर्फ विनिंग वाले पैसे ही आप विड्रा कर सकते हो, आप नेटवर्क, रेफरल के, कमीशन के और विनिंग अमाउंट तीनों के पैसे मिलाकर भी अगर 50 रुपीज बन जाते हैं, वो भी आप इंस्टेंट डेली अपने बैंक अकाउंट में विड्रा कर सकते हो। आप साथ में फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है जो मेरे पास एसएमएस आया बैंक की तरफ से कि आपके 50 रुपीज जो आपने रिक्वेस्ट लगाई थी वो आपके बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। मैंने जो रिक्वेस्ट लगाने का टाइम था वो भी आपको दिखाया था, और इस एसएमएस में भी आप टाइम नोट कर सकते हैं कि कितनी देर में वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में मुझे मिल गया। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि आपको वीडियो देखना है कि जो आपकी इनकम है, जैसे कि मैं दोबारा से माई नेटवर्क वाले ऑप्शन में गया, तो यहां पर मान लीजिए आपके फर्स्ट लेवल पर 500 लोग हो गए, ठीक है। 500 लोग हो गए तो आपकी मंथली इनकम हो जाएगी 2500 रुपीज, ठीक है। और ये आपको डेली 30 से डिवाइड होके आपके वॉलेट में आपको डेली मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 2500 इनकम होगी तो आप 2500 रुपया एक बार में ही निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जितने भी आपकी टोटल मंथली इनकम होगी उसका 30% डिवाइड होके रेफरल इनकम आपको डेली आपके अकाउंट में मिलती रहेगी। सेकंड जो नेटवर्क कमीशन इनकम है, मान लीजिए आपने आपके किसी एक फ्रेंड ने ज्वाइन किया, उसमें 10 रुपए एंट्री ली मैच फीस में, तो जितना भी आपका कमीशन बनेगा वो आपको मैच खत्म होने के बाद तुरंत बाद उसी दिन आपके वॉलेट अकाउंट में आपको मिल जाएगा।